अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। और आज काफ़ी दिनों बाद मैं यहाँ से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ से मतलब नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि आज नाश्ता भी रिकॉर्ड कर देती हूँ। वैसे भी मैं करती हूँ लेकिन अक्सर मैं व्लॉग में ऐड नहीं करती। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए बन मंगवा लिया था, साथ में बाहर से ही पराठा वगैरह आ गया था, ऑमलेट मैंने घर पर बना दिया था, चाय भी घर पर ही बना थी। बाहर की जो चाय आती है ना यार, उसमें इतना अजीब सा कोई जायका आता है, कोयले का कह लें या फिर आग पे बनी हुई या फिर गाँव टाइप की चाय नहीं होती, उस तरह का एक जायका आता है। मैं आदी नहीं हूँ उस तरह की चाय पीने को, तो फिर ना मेरा दिल भी नहीं करता और मैंने कहा घर पर ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैं जा रही थी डॉक्टर पास, चेकअप वगैरह करवाना था। पहले इतनी मेडिसिन खा रही थी, अभी और मुझे मिल गई हैं ये वाली सारी मेडिसिन। कुछ पहले वाली हैं, ये जो मेरे हाथ में ना, इनमें कुछ पहले वाली और कुछ आज वाली है। जो सामने आपको नज़र आ रही है वो आज वाली थी। फिर मैं घर आई तो वैसे ही मेरा इतना मुँह पका हुआ था। मैंने ना सिंपल से चावल बनाए थे, जो मेरे पास थोड़ी थोड़ी सब्जियां पड़ी हुई थी। मैंने कहा ये सारी ऐड कर देती हूँ, चावल बना लेती हूँ, सब्जियां ख़त्म है, फ्रूट ख़त्म है। मैंने कहा अब एक दफ़ा ही जब रमज़ान आएगा ना, लाइक एक दो दिन ही रह गए, तभी मंगवा के और सब कुछ वॉश करके रख दूँगी। फ़िलहाल जो मेरे फ्रिज में पड़ा है ना, मैंने उसी को कट करके ना उसी के राइस बना दिए थे। साथ में मैंने यहाँ पे लस्सी बनाई। तो यार ये लस्सी पे ना अजीब सा कोई येलो येलो आ गया। पहले मैं डर गई कि यार ये क्या चीज़ है, तो फिर मैंने स्पून से चेक किया तो बड़े मज़े का था। फिर मैंने कहा क्या पता कोई मक्खन मलाई टाइप कुछ हो, तो मैंने कहा मज़े का पी लेती, छोड़ो। ये पीने से ना, मतलब लस्सी पीने से मेरे मुंह को काफ़ी फ़र्क पड़ा है। ठंडी होती है तासीर में शायद इस वजह से। और यहाँ पे इतने कोई मैंने फीके चावल बनाए हुए थे ना, मेरा अपना भी दिल नहीं कर रहा था। सिर्फ मैंने हरी मिर्च ऐड की, इसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया था। सिर्फ ये वेजीज जो आप देख रही हैं, बंद गोभी डाली थी, शिमला डाली थी, मटर डाले थे, और बाकी जो नॉर्मल होता है क्या कहते हैं, प्याज टमाटर अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च और नमक ऐड किया था, दैट्स इट, और हल्दी आई थिंक। तो जब दिल नहीं करता फिर मैंने कहा अचार ऐड कर देती हूँ, उसके साथ खा लेती हूँ। और फिर मैं वहाँ से उठ के टेबल से बेड पे आ गई थी, वरना मुझसे खाया ही नहीं जाता। पता है मुझसे क्यों टेबल पे खाना नहीं खाया जाता। अच्छा जी, इसके बाद जी मेरा आ गया आईफ़ोन, और जब ये मुझे मिला मैं इतनी खुश थी। मैंने इसकी अनबॉक्सिंग भी कर ली, सब कुछ कर लिया। फिर मैंने ये सोचा कि मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, दोबारा से मैंने उसके ऊपर स्टिकर लगाया, पैकिंग की, और फिर से अब मैं यहाँ पे अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और इसी में आज मैंने वीडियो वगैरह रिकॉर्ड की है। तो मुझे ना इसके कैमरे की बिल्कुल फ़िलहाल समझ नहीं आ रही, सेटिंग शेटिंग करूँगी फिर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा सब। और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। नेक्स्ट डे में जा रही थी आप ही की तरफ, हम सबकी दावत थी, मामू वालों की, हम लोगों की, तो मामा वालों की, हम सब ने जाना था। और यहाँ पे मैं रेडी शेडी हो गई थी। इस सूट का ना पूरी सर्दियों में नंबर ही नहीं आया, तो मैंने सोचा कि आज पहनती हूँ। जब मैं निकालती हूँ ना, इस बेचारे का स्वाद जा रही थी, मैंने कहा पहन के जाती हूँ। फिर मैंने कहा रास्ते में इसका बिल्कुल पतला सा दुपट्टा है तो बुरा लगेगा, छोड़ देती हूँ, नहीं जाती। ये पहन के मैंने साइड पे रख दिया, क्योंकि मैं शॉल वगैरह तो लेती नहीं हूँ। फिर मैंने सोचा कि नेक्स्ट टाइम जब कहीं जा रही थी, मैंने कहा ये पहनती हूँ। फिर ये रह गया। फिर मैंने बर्थडे पे पहना तो हस्बैंड ने कहा ये मत पहनो। फिर ये रह गया था, सॉरी बर्थडे नहीं, निकाह एनिवर्सरी पे। तो उसके बाद आज मैंने कहा इसी को पहन के जाती हूँ, नहीं तो फिर ये इस सीज़न में रह जाएगा तो क्या फ़ायदा। ये इन्हीं दिनों के, मतलब इन्हीं मौसम का ना, करंडी का सूट है तो इन्हीं दिनों में चलना था। और इसके बाद हम सेवर फूड पे आए, आप ही ने कबाब मंगवाए थे। और ये जो भाई साहब बाहर खड़े हैं ना, ये और कभी शेरवानी पहन के खड़े होते हैं। आई थिंक इनकी एक ही शेरवानी है और वो गंदी होगी तो आज इन्होंने 3 पीस पहना हुआ था, लेकिन ऊपर कुल्ला लाजमी पहना हुआ था। तो मैंने इनको भी रिकॉर्ड कर दी कि चले मैं थोड़ी सी अपडेट दे दूँ। इसके बाद आप ही की तरफ आई थी, तो आप ही क्या सब कुछ तकरीबन रेडी था, कबाब वगैरह हम बाहर से ही ले आए थे, आप ही ने मंगवाए थे। इसके बाद जी दस्तरखान लगा रहे थे, तो साथ साथ मैं वीडियो रिकॉर्ड करती कि इसके बाद यहाँ पे एक शिफ्ट लग रही है, सब खाना खा रहे हैं, इसके बाद दूसरी शिफ्ट हम लोगों की लगेगी। तो ये मेरी शिफ्ट आ गई है जी। मैंने ये राइस खाए थे, कबाब खाए थे, इसके बाद मैंने थोड़ा सा ना बीफ खाया था। पता नहीं क्यों मुझे अब ऐसे होता है, पहले बिल्कुल भी नहीं होता था, मैंने सारी उम्र बीफ ही खाया। बट अब ना मुझे इस तरह होता है कि मैं बीफ जब खाती हूँ तो मुझे ना इचिंग स्टार्ट हो जाती है, चुभन सी, ख़ारिश सी, कुछ इस तरह सा हो जाता है। तो मैं अवॉइड करती हूँ, मैं कम ही बीफ खाती हूँ। और फिर यहाँ पे मैंने थोड़ा ही सा खैर खाया था। और खैर मैंने चावल ही इतने मज़े के थे, मुझे आप ही के इतने मज़े के लगते हैं ना, तो इन चावलों के आगे कुछ भी हो ना तो मैं वैसे भी नहीं खाती। तो मैंने फिर साथ ट्राई करने के लिए थोड़ा सा बीफ ले लिया था। और यहाँ मेरा पेट ना फुल था। अगर मैंने चावल इतने सारे ना खाए होते तो शायद फिर भी मैं ये खा लेती, बट मैंने बहुत सारा सब कुछ खा लिया था, तो इस वजह से फिर खैर यहाँ पे ये खाने के बाद कुछ ज़्यादा ही मैं फुल हो गई थी। तो फिर मैंने खीर शीर कुछ भी नहीं खाया। मैंने कहा बाद में ट्राई करूँगी, तब तक मैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीऊँगी। और इसके बाद फिर आप ही ने कहा कि चाय आज तुम बनाओ, तुम अच्छी बनाती हो और ये वो। और कभी तो उन्हें मेरी अच्छी नहीं लगती, वो कहती तुम इतनी पत्ती डालती हो, इतनी पत्ती डालती हो। मैं मामी से यही डिस्कस कर रही थी अपनी, कि मेरी आप ही कहती पत्ती कम पिया करो, पत्ती खून खुश्क करती है। तो मैं कहती हूँ मेरा तो वैसे ही लोगों ने इतना खून खुश्क कर दी, ये पत्ती मेरा क्या बिगाड़ लेगी, तो मुझे डालने दो। यहाँ पे मैं 12 कप चाय बना रही थी,
हाँ, 12 कप मैं चाय बना रही थी, तो मैंने इसमें अच्छी खासी इलायचियाँ ऐड की। साथ ही इसमें मैंने पत्ती ऐड की, 6 कप पानी था तो मैंने 7 कप दूध ऐड कर दिया था, क्योंकि 1 कप वैसे ही खुश्क हो जाता है बीच में फेंटते-फेंटते ही। तो यहाँ पे 12 कप मैंने चाय जो है वो तकरीबन रेडी कर ली थी, कप्स में ऐड कर दी थी और सर्व भी कर दी थी। यहाँ पे अब मेरी मामी और मामू की चाय रह गई थी और ये मेरे मामू यहाँ पे चाय पी रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ। और इसके बाद ये मामू वगैरह सब लोग चले गए थे, तो मामू लेके आए हुए थे केक और हमने कहा कि चलो ये कट कर देते हैं, मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर लूँगी। आप ही ने कहा कि इधर आओ वीडियो रिकॉर्ड कर लो, मैं ओपन कर रही हूँ इस तरह से। फिर बच्चों ने कहा कि चलो जी हम हैप्पी बर्थडे करते हैं। तो यहाँ पे आए मायरा जो है हैप्पी बर्थडे कर रही है और मैं उनका फेस लेके आना ही भूल गई। मुझे अभी भी लगा कि मैंने शायद वीडियो में नहीं लेके आना, अभी एडिट करती तो एकदम माइंड में है कि अब तो इन बेचारियों का पर्दा नहीं है, तो भाई लेके आ ही जाती। खैर इसके बाद फिर ये रात का टाइम है, तकरीबन यहाँ पे 3 साढ़े 3 या 4 बज रहे होंगे और मैं खा रही थी खीर, ऐसे मिडनाइट जो क्रेविंग मेरी चल रही होती है। और मैं वहीं पे रह गई थी। फिर नेक्स्ट डे मैं जब आई तो यहाँ पे फिर मैंने चाट मंगवा ली थी। यहाँ पे मैं चाट खा रही थी और बहुत मज़े की थी, बट इन्होंने ना थोड़ा सा नमक इसमें ना ज़्यादा ऐड किया हुआ था, मुझे ऐसे लग रहा था। साथ साथ चाय बन रही थी, चाय पीने को मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था और मैंने पी भी नहीं, बस मैं बनाई थी। और इसके बाद मैंने सोचा कि जो रूम में बैलून्स है ना, इनकी वजह से यार इतना अंधेरा है, इतना अंधेरा है। पहले तो मैं इनको फाड़ती हूँ। हम लोगों ने मिलके यहाँ पे ये बैलून सारे फाड़े, फिर मैंने ये सारा कुछ जो है क्लीन किया। क्लीन करने के बाद जी मैंने सोचा कि आज मैं आती हूँ लाइव। मैंने फ़्राइज़ बनाई और चाय फिर मैं पी रही थी, तो मैंने कहा चलो यहाँ पे चाय वगैरह जो है वो फ़्राइज़ तो ख़त्म हो गई थी, ये मेरा कप था चाय का, तो मैं पी रही थी। लाइव आने की कोशिश कर रही थी और लाइव जो है वो आने ही नहीं हो रहा था। लाइक वो कह रही थी 24 आवर्स के बाद आप आ सकती हैं, और खैर फिर कभी आऊँगी इंशाल्लाह। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। बस वो एक बैलून जो आप देख रहे हैं ना, ये स्विच के ऊपर रह गया, बस यही रह गया था, बाकी सब कुछ जो है क्लीन हो गया था। और यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानुल्लाह।